उपस्थित हुए थे। लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को भी मैंने देखा जो शायद ज्यादा प्रभावशाली नहीं थे, ज्यादा धनी नहीं थे, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके घर में और कब्रिस्तानों में भी स्थान नहीं होता था। कारण क्या था? कारण उनका प्रेम था, कारण उनका चरित्र था, कारण उनका व्यवहार था, जिसके कारण लोग उनसे क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। तो यही है मेरे प्रियो, आप इस संसार से और कुछ लेकर नहीं जाएंगे, मैं इस संसार से और कुछ लेकर नहीं जाऊंगा। मैं और आप जो लेकर जाएंगे वो हमारे कार्य हैं, उन्हीं को मैं और आप इस संसार से लेकर जाएंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य 14 और 13 में आप सभी ने अपनी उपस्थिति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और पप्पा के विषय में ये कहना चाहती हूँ कि पप्पा हमारे लिए तो हीरो थे। और हमारे घर में कोई मेल पर्सन नहीं है, हम 3 बहन और मम्मी थे, तो हमारे लिए हर चीज पूरा करने वाले हमारे पापा ही थे। पापा जो भी चाहिए वही हमारे लिए बाहर से ला के देते थे, तो हमारे लिए पापा हीरो थे। और पापा बहुत ही मिलनसार, हंसमुख और सबसे फ्रेंडशिप करने वाले स्वभाव के थे। और पता नहीं कैसे अचानक 1 साल पहले ऐसा हो गया, हम लोग एकदम शैटर्ड हो गए, समझ नहीं आया। लेकिन परमेश्वर पिता ने हमारे पूरे परिवार को संभाल के रखा इस दुख की घड़ी में। परमेश्वर के वचन से हमको ताकत मिली और आज भी हम पापा को मिस तो करते हैं, क्योंकि घर जब आओ तो वो घर एकदम सुना लगता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उनका आवाज इतना बुलंद था, तेज था। भले वो प्यार से बोलते थे लेकिन तेज बोलते थे, तो वो घर एकदम काली। पापा हमेशा ये सिखाए हैं, अगर हम तीनों बहन हैं तो हमें इंडिपेंडेंट रहना सीखना है, और वैसे ही हमें बनाए हैं ताकि हम हर एक कार्य को करना सीखें। और हमेशा चर्च आने के लिए एनकरेज करते थे, हर एक मीटिंग में सामने खड़े होने के लिए एनकरेज करते थे। और किसी के भी खुशी में, किसी के भी मृत्यु में पापा हमेशा चाहते थे शादी पार्टी किसी का मिस नहीं होता था, चाहे वो छोटे कास्ट का भी क्यों ना हो या बड़े का। घर के फंक्शन में अगर इनविटेशन आया है तो जाना है, मतलब ऐसा स्वभाव सभी के साथ वो रखते थे। चर्च में भी अगर आप देखोगे तो संडे स्कूल के बच्चों के साथ उनका अलग स्वभाव रहता था, दोस्ती। यूथ के साथ अलग दोस्ती, 40s 50s के एज के लोगों के साथ अलग दोस्ती। क्योंकि मैं जब भी स्टेटस अपने में डालती हूँ, मेरे को आगे कलीसिया के लोग पापा को मिस यू अंकल जी हमेशा लिखते हैं। और पापा का स्वभाव ऐसा था, भिलाई भी आते थे, वो सबसे दोस्ती कर लिए थे। हम तीनों बहन अलग अलग डिनोमिनेशन में शादियों के गए, सीसी चर्च, CNI चर्च, मैरोनाइट। पापा की डेथ के बाद हम तीनों बहन के घर में तीनों डिनोमिनेशन वालों ने शोक सभा रखा, और पापा के नाम से स्पेशली हर एक कलीसिया से 2-3 लोग ने खड़े होकर बोला कि आपके पापा का ऐसा स्वभाव था। तो ये बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए कि हम तीनों बहनों, पापा ने ऐसा छाप छोड़ा भिलाई में भी कि लोग उनको याद करते हैं। अगर कुछ भी फंक्शन होता था तो पापा सबसे पहले लोगों की खातिरदारी करते हैं और सबसे लास्ट प्लेट को खुद उठाते थे अगर हम अपनी बहनों में किसी का फंक्शन होता था तो इस बात से लोग भी उन्हें याद करते थे। और बहुत ही मिलनसार हैं पापा थे। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने हमारे पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में संभाला और 1 साल हमें यहाँ तक लेके आया है। हम मन में दुख है, ये क्रिसमस जैसा नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम अपने पापा को हमेशा याद करेंगे क्योंकि वो ही हमारे एक सुपर हीरो हमारे लिए थे। और थैंक यू आज की इस मीटिंग में हमारे साथ यहाँ उपस्थित होने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे बड़े भाई आज प्रथम तिथि है, दीर्घभागी है,
क्रिसमस में भी हम उनको बहुत याद करेंगे। मैंने भविष्य मुझे जो किया था कि हम उनको बहुत याद कर रहे हैं और उनकी कमी इस क्रिसमस में कर रही है। मैं ही नहीं, हमारा परिवार ही नहीं, बल्कि पूरी कलीसिया इसी महसूस कर रही थी। वास्तव में एक साल कैसे भी किया समझ में नहीं आया, ऐसा लग रहा कल की ही बात है। एक ऐसी क्षति हमारे परिवार में हुई जिसका भरा जाना संभव नहीं है। एक अलग व्यक्तित्व थे उनका, अलग तरह के व्यक्तित्व था उनका। मैं उनकी बात करूं तो मैं शायद सोचता हूँ बचपन जो मैंने उनकी स्टडी किया, उनको जो देखा, वो ऐसी ऐसी अद्भुत बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। मिलन साहब तो थे ही, जैसे बेटी हमको ने बताया, प्रेमी स्वभाव के थे। हर किसी के फंक्शन में जरूर पहुंचते थे वो, चाहे वो दूर का रिश्तेदार हो चाहे पास का हो, हर किसी के सुख और दुख दोनों में पहुंचते थे। किसी की मृत्यु हुई है तो उनकी मृत्यु में जाना जरूरी है उनको, किसी की शादी है उसकी तैयारी में उनको लगना जरूरी है, चाहे वो समाज का हो चाहे परिवार का हो चाहे कहीं का भी हो, उनके मित्रों का भी हो। उनका ये आत्मीय स्वभाव उनको बिल्कुल डिफरेंट मानता था। एक और उनका नियम था, बहुत नियम के अनुसार चलते थे। उनके खाने का, उनके उठने का, उनके बैठने का, उनकी हर चीज का एक नियम होता था। उनके पास एक डायरी होती थी जिसमें उनके हर कार्य का ब्यौरा होता था। ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, ये काम शेष है इसको करके अपने को इस तारीख तक खत्म करना है। सारे पैसों का हिसाब रखते थे वो। मतलब एक नियम के अनुसार से जीवन जीने वाले व्यक्ति को होता है। हालांकि ये नियम की जो व्यवस्था है या स्वभाव है हमारे परिवार में कुछ लोगों में, मैं भी चाहता हूं कि मेरे परिवार में मेरे बच्चे, मैं खुद नियम के अनुसार से कुछ कार्य जो करें। कोई सामान यदि हम छत उठाते हैं तो सामान को उसी स्थान पे ज्यादा ध्यान रखते फिर से, ये उनका भी नियम था और हमारे परिवार बहुत से लोगों के नियम है। तो ऐसे ही छोटी छोटी जो गुण उनके में थे वो एक अच्छा व्यक्तित्व को निर्माण करता था। आज वास्तव में उनकी जो कमी खलती है परिवार में वह अपूर्णीय है। संभव नहीं है कि उनके स्थान भरा जा सके। हमारी यही दुआ है, हमारे परिवार की दुआ है जो सदैव स्वर्गीय स्थान में स्थान बनाए रखें अपना, और पूरा परिवार उनकी तीनों बेटियां और भाभी जो इस दुख में अपना जीवन जी रहे हैं, उनके मन को शांति और आनंद होता है। हालांकि इस आराधना के जरिए से हमारे बीच से हमारे अंतर इस कलीसिया के प्रबुद्ध एवं कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ सृजनहार और एक कर्तव्य विमूढ़ता के साथ कार्य करने वाले एक सदस्य जो प्रभु ने अपने पास ने बुलाया है। और जब व्यक्ति, हम सब जीवित अवस्था में रहते हैं और उस समय पे वो व्यक्ति का जो मान सम्मान होना चाहिए या होता रहा है, मृत्यु के पश्चात हमेशा हमें बहुत करता है, क्योंकि हमें उन तमाम बातों को याद आता है कि जो उनके द्वारा उनके द्वारा किए गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग उन्हें बचपन से जानते चले आ रहे हैं। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब से चले आ रहे हैं हम लोग साथ साथ में, और उनकी
उनकी हम एक एक जब उनको याद करते हैं तो चलचित्र की भांति उनकी छवि हमारे आंखों के सामने गुजरने लगती है। वो अत्यंत बातचीत करने में माहिर थे। जैसे कि विनायक भाई ने बताया कि सब किसी के भी घर का कार्य अगर होता था, चाहे भोजन संबंधी हो या शादी संबंधी हो, वो आत्मिक तौर से उस परिवार से इतने ज़्यादा मिल जाते थे कि अगर वो भोजन व्यवस्था में हो तो वो खुद ही सब चीज़ संचालित करने लग जाते थे। उनमें एक नई चीज़ें थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम लोग 1998 में डायसिस फाउंडेशन के लिए पहले नेगोशिएशन कमेटी का जब गठन किया गया था, पहली जब बैठक हम लोग नगर में ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तब से लेकर वो लगातार यहाँ नाम आता है, 2, 4, 5 लोगों का नाम आ जाता है, लेकिन उनका नाम हमेशा विलुप्त रहता था। 1998 से हमारे साथ में डायसिस के लड़ने वाले जो एक योद्धा के रूप में वो काम करते रहे। हर एक मीटिंग में जाना, हम लोगों के साथ में जरूर जाना, रहना, और हर एक फाइट में हमारे साथ में वो बड़ी दृढ़ता के साथ में खड़े रहते। खासतौर से उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी, चर्च का पैसा अगर आप कहीं पर खर्च करते हो तो उन्हें तकलीफ हो जाती है। चर्च का पैसा है, उसको संभाल के चलाओ, आप ऐसा खर्च नहीं कर सकते जितनी जिससे हम खर्च कर रहे हैं। वो जब भी मीटिंग में रहे, वो बिल्कुल हर एक बात को काट देते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों का पैसा है, इसको संभाल के चलाना, हम ऐसा कैसे दे देंगे, इससे हमारे चर्च को क्या फायदा होगा। पता ही सही बहुत सारे तो बहुत व्यक्तित्व के धनी थे, जैसे बताया बोले कि व्यक्तित्व के धनी थे। और वास्तव में हम लोग जब काम करते थे तो हम जहाँ पर फाइट करते थे वहाँ पर भी जाकर हमारे साथ में रहते थे। मैं आपको बताऊँ, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो रांची में नानपुर थाना में जब हम पहुँचे, वहाँ विरोध प्रदर्शन पे, तो हमको 4-5 लोग थे। मैं था, सुदीप और अविनाश के साथ में श्री बगल, हम 5 जन को लेकर दिए कि आप जाके नानपुर थाना में बैठे। तो हम वहाँ पर जाके जब बैठे तो वो बड़ी गिरता है सर, सबसे ज़्यादा जल्दी डरते नहीं थे, लेकिन वो बड़ी गिरता, तुम लोग साथ में हो तो मैं भी क्यों नहीं रह सकता। तो हम लोगों को वहाँ थानेदार के सामने में हम लोग बैठा दिया, हम लोग उस जगह से निकल के आए। तो ऐसे जगह पे भी वो बड़े हिम्मत और साहस के साथ, साहसी के साथ वो हमारे सामने कार्य किए हैं। पठानकोट में थे, पठानकोट से हम लोग निकल गए आगे घूमने के लिए, चलो यहाँ तक पहुँचे और वहाँ वहीं से हमारी विजय हुई थी छत्तीसगढ़ डायसिस बनने का, जहाँ पे घोषणा हुई थी। तो मैं भाई नितिलाल साहब और श्री भगत जी और जाट साहब, हम लोग सब, और श्री भगत साहब, तीनों 5 जन की जोड़ी ने कार बुक किया और सीधे हम लोग कुल्लू मनाली निकले। वहाँ हम लोग घूम घाम के जब लौट के आ रहे थे तो वो जिस होटल में हम रह रहे थे उसके आसपास में जाके वो वहाँ का पूरा वातावरण का जायका लेके आ गए थे, कहाँ पे क्या मिल रहा है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं। उनको सब कुछ मालूम, वहाँ पे तुरंत उन्होंने पता कर दिया। मतलब उनके इतने साथ थे वो, तो उस होटल में भी जाके वो सारा चीज़ को पता करके आ गए। बोले कि हमको यहाँ पे रुकना है, करना है। तो उनका जो कार्य था निसंदेह हमारे चर्च में उनकी बहुत बड़ी कमी है, वो आज भी चलती है और खलेगी ऐसी, क्योंकि वो दृढ़ता के साथ जिस बात को बोलते थे अंत में वो बात सही निकलती भी थी। तो मैं हमारे बीच में नहीं है, हम सभी को याद करते हैं, कलीसिया को याद करते हैं। और जैसे कि पूरी की हमारे कोई देव पसंद निश्चित रूप से आप ऐसा कभी मत सोचिए, हमारी पूरी रायगढ़ विश्वास चर्च की कलीसिया आपके सर्व साथ है। जब भी आपको कभी कुछ चीज़ के ऐसे महसूस होता है तो आप हमें एक बार आवाज़ दें, हमारी कलीसिया के सारे लोग आपके साथ हैं।
आप बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि पापा थे, पापा की कमी को घर कोई पूरा करता नहीं है, लेकिन हम सब लोग मिलकर आप लोगों के साथ में हैं, आपके परिवार के साथ में हैं, और हम लोग निरंतर प्रभु से यही प्रार्थना करते रहेंगे कि जहाँ भी वे हैं सुरक्षित हैं और जीते परमेश्वर के सम्मुख हैं। और हमें उम्मीद है कि जीवन की पुस्तिका में उनका नाम अवश्य है, और आने वाले दिनों पे जब आगमन होगा हमारे महान प्रभु यीशु मसीह का, तो सब कुछ जब उठाया जाएगा तो हम भी उनके साथ में निरंतर हमें मिलने का अवसर प्राप्त होगा, ऐसी हमारी आशा है, विश्वास है। और हम सब कलीसिया की ओर से आज उनको याद करते हुए हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और उनको याद करते हैं और महसूस करते हैं कि आज भी उनका प्यार आशीर्वाद हमारे साथ है, वो संग रहेगा। उनके कुछ आदर्श हैं वो हमारे हमको सीखने योग्य है, और हम पूरी तरीके से उनके उस विचार की चलने के लिए हम बिल्कुल आगे रहेंगे और चलते रहेंगे। ऐसे विश्वास के साथ मैं अपने वाणी को विराम। मेरे से 10 साल छोटा था, और उससे भी बड़ी मेरी एक छोटी बहन थी जो 5 साल में थी। है कि आज बच्चे दूसरों के लिए तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, जो अपने पाले आते हैं तो शब्द नहीं रहते क्या, और कैसे 1 वर्ष बीत गया, समय भी नहीं लगा कि वो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हैं, क्योंकि विदाई जाते थे बेटियों के पास, घर खाली नहीं लगता। ईश्वर ने ऐसा दिया है कि ऐसा लगता है कि वो हैं, अभी भी उनका बैग एडिटिव रखा है, सब चीज़ है। आगे जैसे ईश्वर की मर्जी, और उसके आगे हमें धन्य आशा है कि हम आगे जाकर अवश्य मिलेंगे। इसी आशा के साथ हम अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बच्चे भी समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आप सबका सहयोग मेरे परिवार मेरे साथ खड़ा है, इसके लिए मैं आप सबों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग के प्रेम और आप लोग का सहयोग की हमेशा आशा करती हूँ। और बहुत बड़ा परिवार है विश्वास दर्शक, जहाँ हम लोग बड़े बड़े, और आज इसलिए धन्यवाद देती हूँ। और भोजन अवश्य करके जाएंगे, और जो भोजन बना है वो उनकी पसंदीदा खीर और जो भी हम अवश्य बना करके जाएंगे। और आप सबों ने अपना समय दिया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। पालवान हो गया सबको कि आप लोगों ने अपना समय कीमती समय दिया, और जितने आमंत्रित थे आप सबके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। बच्चों को तकरीबन खाते हैं और दलाल परिवार के नाम के साथ और उपस्थित हमारे कलीसिया के प्रत्येक जो हम शांति के वचन इस परिवार के लिए और हम सब के लिए आना दिया खुदावंद ईश्वर सुंदर शांति की प्रार्थना हम कर सके और भाव से शांति को प्राप्त कर सके। तेरा धन्यवाद। तो ईमानियत सदस्य रहना परमेश्वर जमाने वाली माँ जमाने की माता हो सकती है। अभिजीत के लिए हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, उस बेटे को अपने अद्भुत रीति से चलने दिए। जो भी सारी कमजोरियां दुर्बलता तेरे कोड़े का लहू की सामर्थ्य से सारी बीमारियां कमजोरियां दूर हो जाए। जितना भी सारे नुकसान में हमारे साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य से जो बीमारी उनकी गवाही